नॉर्थ अमेरिका, जिसे कहा जाता है नई दुनिया, कि सपनों में व्याख्या सपने तेरे पर तेरी दुनिया अलग है। हकीकतों में लिखता खत तुझे सपनों की दुनिया अलग है। तू मिल ना पाए जानूं मैं तेरे इत्र दी खुशबू पहचानूं मैं। पढ़ ना पाए खत मेरे फिर भी लिखना चाहूँ मैं। तेरी बातें अलग है मेरी बातें अलग है। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका, जिसे कहा जाता है नई दुनिया। तो एक व्यक्ति है कोलंबस, जिसने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की और इसे नई दुनिया कहा। नई दुनिया कि सपनों में व्याख्या सपने तेरे पर तेरी दुनिया अलग है। हकीकतों में लिखता खत तुझे सपनों की दुनिया अलग है। तू मिल ना पाए जानूं मैं तेरे इत्र दी खुशबू पहचानूं मैं। पढ़ ना पाए खत मेरे फिर भी लिखना चाहूँ मैं। तेरी बातें अलग है मेरी बातें अलग है। तो हम नॉर्थ अमेरिका यानी कि नई दुनिया की बात करते हैं। तो इसकी खोज कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में, और इसको नई दुनिया के नाम दिया। और एक व्यक्ति था अमेरिगो वेस्पुक्की, जो कोलंबस से पहले ही इस महाद्वीप पर पहुंचने वाला व्यक्ति था, और उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका महाद्वीप रख दिया गया है। जो दक्षिणी अमेरिका पर पहुंचा था अमेरिगो वेस्पुक्की, और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया अमेरिका महाद्वीप। तो ये इसके दो भाग कर दिए, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। तो हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका का ये इलाका अलास्का है। इसको, ये जो अलास्का था पहले रूस का था, रूस ने यूएसए को बेच दिया था। ये कनाडा है, ये यूएसए है, और ये जो नीचे का भाग है ये है मेक्सिको। ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इसके जो सारे देश हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है, पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर है। तो ये जो सारे देश हैं तटीय सीमा बनाते हैं, अर्थात समुद्र से इनकी सीमा लगती है। और जिस देश की सीमा समुद्र से लगती है उसके कितने फ़ायदे होते हैं, जब हम समुद्र की तटरेखा पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्वत श्रृंखला। तो एक अलास्का में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अलास्का पर्वत श्रृंखला। अलास्का में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम अलास्का है। एक है कैस्केड पर्वत श्रृंखला। कैस्केड पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ पर है भाई? कैस्केड पर्वत श्रृंखला कनाडा में है। एक है रोकीज पर्वत श्रृंखला, कनाडा से होते हुए यूएसए के न्यू मैक्सिको शहर तक है। यहाँ पर लगभग एक शहर है न्यू मैक्सिको। तो न्यू मैक्सिको शहर तक जो फैली हुई है उसका नाम है रोकीज पर्वत श्रृंखला। अगली है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ये उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर फैली हुई है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, जो एक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये जो अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और एक पर्वत श्रृंखला है ब्रुक्स, ये रही ब्रुक्स, जो यूएसए की या उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, उसे कहा जाता है ब्रुक्स। तो जो अलास्का रेंज है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले, जिसे देनाली पर्वत भी कहा जाता है। तो अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैककिनले, अर्थात उसे किस नाम से भी जाना जाता है? देनाली पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो कैस्केड श्रेणी है कनाडा की कैस्केड, उसका नाम, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, कैस्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसे कहा जाता है माउंट लोगान। रोकीज की जो सबसे ऊंची चोटी है, रोकी पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी यूएसए में आती है और उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। रोकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट। और जो ब्रुक्स श्रेणी है, ब्रुक्स श्रेणी सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है। और जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ये एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में है, अर्थात एक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मिसेल। ये चीज़ें नोट कर लेना, एटलस रखो, एटलस में हाईलाइट करते जाना, हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो माउंट मिसेल किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम पठार की बात करते हैं तो अलास्का में पाया जाता है यूकोन का पठार। यूकोन का पठार अलास्का में पाया जाता है। जो कोलंबिया का पठार है वो कनाडा में पाया जाता है। पश्चिमी रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी सीमा पर कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है। यहाँ पर है किसका पठार? कोलंबिया का पठार। जो ग्रेट बेसिन है वो भी यूएसए में पाया जाता है, रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में।
जो मेक्सिको का पठार है, मेक्सिको में ही स्थित है, जो मेक्सिको देश है वहाँ पर मेक्सिको का पठार है, हाईलाइट करते जाना एटलस में। ओजार्क का पठार कहाँ पाया जाता है? ये जो ओजार्क का पठार है ये यूएसए में पाया जाता है। जहाँ जहाँ मैं इनको साइन कर रहा हूँ उसी जगह पर मिलेंगे। जो पिडमांट का पठार है, पिडमांट का पठार कहाँ पाया जाता है? ये जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है इसके पूर्वी भाग में मिलेगा तुमको पिडमांट का पठार। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में पिडमांट का पठार मिलेगा। तो हमने अलास्का पर्वत श्रेणियाँ देखी यूएसए की और पठार देखे। अगर हम उत्तरी अमेरिका की झीलों की बात करते हैं तो ये जो कनाडा है इसमें 5 झीलें पाई जाती क्रमशः उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर है बियर, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग। तो कनाडा में जो कनेडियन शील्ड है, शील्ड में 5 झीलें पाई जाती है उत्तर से दक्षिण में। पहली है बियर। परीक्षा में पूछा जाता है कि इन झीलों का क्रम उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में दर्शाइए। तो पहली झील बियर झील, जिसको ग्रेट लेक बियर, ग्रेट यानी महान, लेक यानी झील, तो इसको बोल देते हैं ग्रेट लेक बियर फालतू में। दूसरी झील है स्लेव झील, ग्रेट लेक स्लेव। तीसरी झील है अथावास्का, ग्रेट लेक अथावास्का, ग्रेट रेनडियर और ग्रेट विनिपेग। ऐसे ग्रेट लगा देते हैं। तो झीलों का नाम है बियर, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग। क्रमशः कनेडियन शील्ड में पाई जाने वाली झीलों की उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में अगर इनका क्रम पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सी होगी? बियर, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग। अगर दक्षिण से उत्तर में विनिपेग, रेनडियर, अथावास्का, स्लेव, बियर, ध्यान रखना। और उंगली नुमा 5 झीलें पाई जाती है कनाडा और यूएसए की सीमा पर, उंगली नुमा हाथ की तरह 5 झीलें, जिसमें सबसे पहले आती है, यहाँ पर आती है सुपीरियर झील, यहाँ पर आती है ह्यूरेन झील, यहाँ पर आती है मिशिगन झील, यहाँ पर आती है इरी झील और यहाँ पर आती है ओंटारियो झील। तो 5 झीलें उंगली नुमा झीलें हैं। कौन कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की हमने 10 झीलें देख लिया। कनाडा में कौन कौन सी झीलें पाई गई? 5 झीलें, बियर, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग। और अगर उंगली नुमा झीलें की बात करें तो 5 झीलें हैं। कौन कौन सी है? सुपीरियर, ह्यूरेन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, तो ये सभी झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, एक को छोड़ करके। जो मिशिगन झील है, ये जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील के बारे में पूछा जाता है कि पूर्णतः यूएसए में स्थित झील कौन सी है? तो पूर्णतः यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। ये जो सुपीरियर झील है, ये वाली सुपीरियर झील के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है डुलुथ शहर, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो ह्यूरेन झील है, इस ह्यूरेन झील के किनारे एक शहर स्थित है शिकागो शहर। जो शिकागो शहर है विश्व की मांस मंडी के नाम से जाना जाता है, मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। अगली जो झील है मिशिगन, उसके बाद में इरी झील। इरी झील के किनारे एक शहर स्थित है डेट्रॉइट शहर, जो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पहला शहर कौन सा हो गया? डुलुथ शहर। दूसरा शहर कौन सा हो गया? शिकागो शहर। और तीसरा शहर कौन सा हो गया? डेट्रॉइट शहर। ये सारे शहर, सारी झीलें, सब कुछ एटलस में मिलेंगे। हाईलाइट करते जाना, हाईलाइट करना और रिवीजन करना, और कुछ नहीं। जीएस को एटलस के बिना पढ़ना समय की बर्बादी है। तो इसकी ये जो इरी झील है और ये ओंटारियो झील है, ये मिशिगन सुपीरियर झील है, ह्यूरेन झील है। सुपीरियर और ह्यूरेन झील पर दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक नहर का निर्माण कर दिया गया है, जिसको कहा जाता है सू नहर। सुपीरियर और ह्यूरेन झील को मिलाने के लिए सू नहर का निर्माण किया गया है। और ये झील है इरी, ये झील है ओंटारियो। इरी और ओंटारियो झील को मिलाने के लिए जो नहर का निर्माण किया गया है उसका नाम है वेलेंड नहर। इरी और ओंटारियो झील के मध्य कौन सी नहर है जो दोनों को जोड़ती है? वेलेंड नहर। ह्यूरेन और जो सुपीरियर झील है उसको कौन सी झील जोड़ती है? सू नहर झील जोड़ती है। ये जो ओंटारियो झील है, इस ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है और ये नदी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में डेल्टा बनाती है। ये जो नदी है इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। इस नदी का क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है
उत्तरी अमेरिका का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। ये नौ परिवहन के लिए प्रसिद्ध है और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी, एक एस्चुरी होता है जिसको हम ज्वार नदमुख भी कहते हैं, एक डेल्टा होता है। जब नदियाँ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। अभी याद रखना कि जो सेंट लॉरेंस नदी है यूएसए और उत्तरी अमेरिका की सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में चली जाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे शहर स्थित है। यहाँ पर एक शहर है क्यूबेक। क्यूबेक शहर जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबेक शहर है। एक मॉन्ट्रियल शहर है। मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था विश्व ओजोन संरक्षण के लिए, तो मॉन्ट्रियल शहर है, इसलिए 2-3 शहर स्थित है। अभी हमने पढ़ा झीलें, तो हमने झीलें पढ़ ली। अब देखते हैं नदियां, जिसमें से हमने एक नदी तो देख ली, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। ये जो कनाडा है, इस कनाडा में ये जो झील है, कौन सी झील है बताओ? स्लेव। देखो ये झील है बियर, स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग। ये जो 5 झीलें हैं, इसमें से जो स्लेव झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उत्तर की तरफ बहती है और उत्तर में यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। उस ब्यूफोर्ट सागर में डेल्टा बनाती है। इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। बताओ कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। इस नदी में भी नौ परिवहन चलता है, शिप ट्रांसपोर्ट। नौ परिवहन के लिए प्रसिद्ध है मैकेंजी नदी। कहाँ से निकलती है? स्लेव झील से निकलती है, कनाडियन शिल्ड में स्थित स्लेव झील से। अभी हमने एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी जिसका नाम था रॉकीज पर्वत श्रृंखला। रॉकीज पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी थी, उस चोटी का नाम क्या था? माउंट एल्बर्ट। इस चोटी से एक नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ये कैलिफोर्निया खाड़ी है। यहाँ पर जो प्रांत है कैलिफोर्निया प्रांत है, यूएसए का एक प्रांत है कैलिफोर्निया प्रांत। तो कैलिफोर्निया में बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। रॉकी पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला, वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी, हाइट में जो एल्बर्ट चोटी है ऊंची है, यहाँ से कोई नदी निकलती है, गिरती है, तो यहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण नदी को फैलने का जगह नहीं मिलती, अर्थात नदी छोटी सी रेखा में ऊपर से ऐसे गिरती है। अपना आकार छोटा रहता है तो उसका बहाव तीव्र रहता है। इस कारण से जो ऊपर से बहुत तेज गति से गिरती है तो यहाँ एक गोर्ज का निर्माण हो जाता है। जब नदी गिरती है तो वहाँ एक खड्डा सा हो जाता है। तो एक कैलिफोर्निया प्रांत में, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में कोलोराडो नदी पर एक गोर्ज बना हुआ है, एक महान गोर्ज है जिसको हम कहते हैं ग्रांड कैनियन। तो ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। और कहाँ पर है ये? यूएसए में स्थित है। ठीक है, यूएसए में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है इटास्का। यूएसए में एक झील है, उस झील का नाम क्या है? इटास्का झील। ये जो इटास्का झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है मिसिसिपी नदी और दक्षिण की तरफ बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये जो हमने देश पढ़ा था मैक्सिको देश है और मैक्सिको के बाद में ये जो खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी, एटलस में हाईलाइट। और उत्तरी अमेरिका से ही एक नदी निकलती है मिसौरी नदी। ये तो हो गई मिसिसिपी नदी और ये हो गई मिसौरी नदी। दोनों नदियां यूएसए के एक स्थान पर मिलती है जिसका नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस नामक स्थान पर मिलती है जो एक मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है, विश्व की मक्का मंडी। तो सेंट लुइस नामक स्थान पर मिलती है और मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ, दोनों नदियाँ एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। एक पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा जिसको पक्षीपाद या बर्ड फुट डेल्टा कहा जाता है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकली? इटास्का झील से निकलती है और इटास्का झील से निकलती है और इसी की एक सहायक नदी यूएसए से ही निकलती है, मिसौरी नदी। दोनों यूएसए के एक शहर सेंट लुइस नामक स्थान पर मिलती है और मेक्सिको की खाड़ी में एक पक्षीपाद अर्थात बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर एक झील और है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। विश्व की
तीसरी सर्वाधिक खारी झील, सबसे बड़ी खारी झील नहीं, जिसमें नमक की मात्रा अर्थात लवण की मात्रा ज्यादा हो, सर्वाधिक खारी। विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झील है जिसका नाम क्या है बताओ? ग्रेट साल्ट लेक। मिल गई सभी को? ग्रेट साल्ट लेक विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झील है, जो कहां से निकलती है, वो सॉरी कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने यूएसए के पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, झीलें देख ली, नदियां देख ली। एक नदी यहाँ से निकलती है, ये झीलें देख ली, इसको सबको मैं मिटा रहा हूँ। देखो अभी हमने जो पर्वत पढ़ा था अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ये जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला थी, इस अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी बताओ? एटलस में देख के बताओ जल्दी से। जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम था माउंट मिसेल। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है और पूर्व की तरफ बहती हुई अटलांटिक महासागर में चली जाती है, उस नदी का नाम है हडसन नदी। और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पोटोमेक नदी। मिलेगी सबको, देखना एटलस में हाईलाइट करो तुरंत। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकली जिसका नाम है हडसन नदी, एक नदी निकली जिसका नाम है पोटोमेक नदी। पोटोमेक नदी, तो हडसन नदी के किनारे यूएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर स्थित है और एक शहर स्थित है पोटोमेक नदी के किनारे। तो हडसन नदी के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम है न्यूयॉर्क शहर। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। उत्तरी अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। और जो पोटोमेक नदी है इसके किनारे एक शहर स्थित है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और जो हडसन नदी है उसके किनारे स्थित है कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण शहर के बारे में देखा। अब एक चीज है, ये जो अलास्का प्रांत है, अलास्का प्रांत में एक स्थान है जिसको कहा जाता है हजार धुआंओं वाला देश, द लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स। हजार धुआंओं वाला देश कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। अलास्का किसका? यूएसए का जो अलास्का प्रांत है उसमें स्थित है हजार धुआंओं वाला देश। और अभी हमने ये जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला देखी थी उसमें पश्चिम में जो कैलिफोर्निया, यहाँ पर जो देश है उसका नाम है कैलिफोर्निया देश। तो सॉरी कैलिफोर्निया प्रांत है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है। उस कैलिफोर्निया प्रांत में यूएसए के कैलिफोर्निया में मृत घाटी, जिसे डेथ वैली कहते हैं, एक झील का ही नाम है मृत घाटी, जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पाया जाता है, तो इसका नाम है डेथ वैली। इस डेथ वैली का जो मृत घाटी है, नाम से ही पता चल रहा है डेथ वैली, इस मृत घाटी का तापमान सर्वाधिक है, लगभग 79 से 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है डेथ वैली का तापमान। वो शहर है, मेक्सिको शहर का एक क्षेत्र है चिहुआहुआ क्षेत्र। तो चिहुआहुआ क्षेत्र है विश्व में चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन चिहुआहुआ क्षेत्र में होता है। अगर यूएस, ये जो उत्तरी अमेरिका है, इसके बाहर की तरफ देखें तो ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। यहाँ से रूस शुरू हो जाता है। रूस और उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का है इसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। ये जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर और चुक्खी सागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर और चुक्खी सागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। यहाँ से 180 डिग्री देशांतर विश्व तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग जल संधि से होकर के। यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप और उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है उसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। ये जो डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। एक तो जल संधि होती है और एक चैनल होता है।
जल संधि जो संकरा रास्ता होता है दो द्वीपों के मध्य पानी का, पानी से आने जाने का, उसको जल संधि बोलते हैं। और जो चौड़ा होता है उसको चैनल बोलते हैं। तो इसको, ये चौड़ा है तो इसको चैनल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे बहुत सारे द्वीप है, तो इस वजह से इसको चैनल नहीं बोलते, इसको जल संधि बोलते। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। जो कहाँ पर स्थित है? ग्रीनलैंड और यूएसए, उत्तरी अमेरिका का जो शहर है कनाडा, उसके बीच में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की अभी हमने सारी चीज़ें देख ली लगभग। अब हम उत्तरी अमेरिका की जो जनजाति है, जनजातियों के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।